पर अभी एक हाथी ने एक इंसान को भी मार दिया। दो को मारा। 2 इंसान को मार हाँ, दिया। वो 2 को मारा। एक को तो उसी जगह मारा जहाँ पे ये मरे ना, उसके आसपास ही मारा है। दूसरे को थोड़ा दूर मारा है। तो और मारा भी घसीट घसीट के मारा है। मतलब देखिए, हाथी 2 तरीके से मारता है। एक तो ये है कि भाई आप उसके सामने आ गए, उठा के पटका, बढ़ गया, जो लेपर्ड का तरीका है। मैं बताता हूँ उसके बाद आपको कि वो मारना चाहता नहीं था, आप ज़बरदस्ती आ गए यस। तो इरिटेट होकर इसने पटक दिया। एक होता है दुश्मनी निकाल के मारने का, उसमें वो छोड़ता ही नहीं है। ऐसे हर जानवर, ऊँट भी ऐसे ही करता है। ऊँट भी मार देता है आदमी को। ओके। हाँ, ऊँट इंडिया में जंगली ऊँट भी मिलते हैं। आप तो जैसे पालतू देखते हो, जैसलमेर में जंगली ऊँट है। ओके। और कितने केसेस होते हैं कि वो आदमी को मार देते हैं। और जब मार देता है ना तो छोड़ता नहीं है, उसके ऊपर बैठ जाता है। कई बार तो ऊँट को गोली मारनी पड़ती है। और कई बार पालतू ऊँट में भी यही होता है कि पालतू ऊँट ने मालिक को मार दिया, हटता नहीं है। सब में होता है, भैंसे में होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हाथी पे हम थे ना, तो हाथी का क्या है कि वो जानबूझ के मारा उसने, और इसके पहले तक कभी नहीं मारा। बांधवगढ़ में जब हम लोग थे तब हाथी नहीं थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ओके। तब हाथी नहीं होते थे। हाथी मध्य प्रदेश से ख़त्म हो गए थे। छत्तीसगढ़ से हाथी बाद में आए, क्योंकि माइग्रेटरी एनिमल है। कभी यहाँ होता है, कभी एक जगह रुक जाएगा तो खाना खत्म हो जाएगा। राइट। उसको तो इतना खाना चाहिए, 150 किलो के आसपास खाता है। अगर 20 का हर्ड है तो कहाँ बचेगा। लेकिन उनको पसंद आ गया, घना जंगल है, यहाँ कुछ नहीं, तो फिर वो वापस नहीं गए। तो ये हाथी वो है। तो अभी तक ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि हाथी मारे। आमने सामने आ जाए वो अलग मैटर होता है, उसको नहीं माना जाता है। जैसे टाइगर को हम मैनीटर बोलते हैं, तो जो एनटीसीए की गाइडलाइन है वो क्या है कि किसी भी टाइगर को आप, मैं टाइगर बता दूं फिर मैं वापस वो हाथी पे आऊँगा। तो एनटीसीए गाइडलाइन है कि पहले क्या था कि सबको मैनीटर बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये बोला कि देखो, अगर तो टाइगर, आप जंगल में गए हो और टाइगर ने आपको मार दिया, तो टाइगर मैनीटर क्यों है? वो तो अपने जंगल में बैठा था, आप गए थे, उसने आपको जानवर समझ लिया, उसका क्या कसूर है? फेयर है ना, कार्निवोरस है, तो उसको नहीं बोला जाएगा। टाइगर आपके इलाके में आया है, मार रहा है, और फिर वो घात लगा रहा है। मतलब एक बार मार दिया तो गलती हो सकती है, पर दोबारा वो आप देख रहे हो घात लगा के बैठा है, तो वो फिर मैनीटर है। तो या फिर तो जैसे अब जिम कॉर्बेट का मैंने अपने चैनल पे बात उठाई थी कि थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है कि जो आपने मोहान मैनीटर का नाम सुना होगा, जो सुंदर खाल है, तो अपने ढिकुली से लेके मोहान के बीच में एक्टिव था, उधर भी था। तो उसने जो मारे थे विक्टिम्स, कुछ का तो बाइक पे, कुछ का कहना था चलती बाइक से, कुछ का कहना था रुकी बाइक से, लेकिन बाइक से अटैक किया था। एक आदमी को सड़क से उठा ले गया था। वो मैंने फ़ोटो, उसके रिमेंस के फ़ोटो दिखाए थे मैंने अपने चैनल पे, लाठी और उसका वो पड़ा था। तो रोड थी, तो रोड तो इंसान की जगह है, और निकल रही है वो नेशनल पार्क के अंदर से, टाइगर की भी जगह है। तो जब 2 पकड़े गए थे, माँ बेटे, टाइग्रेस और बेटा, एक को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया था मैनीटर, एक को नहीं किया था। मेरा सवाल था कि इस पे आधार क्या है? ठीक है ना, रिमेन्स दोनों के अंदर से मिले, ह्यूमन रिमेन्स। तो जब दोनों शिकार वहाँ सड़क पे हो रहे हैं, तो सड़क, अच्छा उस वक्त क्या था, वो घात भी लगा रहा था। एक यूट्यूबर की वीडियो में घात लगा के वो रिकॉर्ड भी हुआ था। टाइगर बैठा था, ये गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन वो बाइकर के इंतजार में बैठा था। और जब इनकी गाड़ी, देसी अंग्रेज नाम था। रात को हुआ ये वीडियो? रात को, हाँ, जो राइट हैंड साइड पे हाँ, बैठा टाइगर, था, हाँ। यस मैंने देखा है, यस तो यस यस। तो जो उसमें रिकॉर्ड हुआ था वो प्रॉपर घात लगा के बैठा था, है ना। और वो डेफिनेशन है मैनीटर की। एनटीसीए ने यही तो डेफिनेशन दी है कि जो घात लगा के बैठे, रोड तो इंसान की जगह है, ओके, और वो घात लगा के बैठा है, मेक सेंस, है ना। और वो जब मेरे ख्याल से टाइग्रेस पकड़ ली गई थी, उसके बाद का था। मेक सेंस, क्योंकि रोड पे इंसान ही आएगा, इंसान और वहाँ पे घात लगाने का पॉइंट ही नहीं है। जानवर के लिए तो अंदर लगानी है घात, यस, है ना। ओह शिट, ओके। तो वो मतलब जो कई बार आपको जवाब नहीं मिलते कुछ चीज़ों के ना, भाई कुछ चीज़ें जब गाइडलाइन पे है तो आप सवाल पूछ सकते हो, जवाब आपको नहीं देता, क्योंकि इंडिविजुअल कितनों के जवाब देगा, कौन देगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ लाकुना होता है ना रूल्स एंड गाइडलाइंस में, तो वो हम जिक्र कर देते हैं कि वो थोड़ा सा है कि अगर तो दोनों में ह्यूमन रिमेन्स मिले
तो किस आधार पर एक को मैन ईटर बोला, एक को नहीं बोला? ये अगर उस बात को बता भी देते ना तो अच्छा होता वाइल्ड, क्योंकि लोगों को मालूम चलेगा तो लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, अवेयरनेस फैलेगी, है ना। तो वो सीन था। तो हाँ, हाथी से आ गया था यहाँ पे ना। तो हाथी का नेचर मैंने बताया, वो सूंड से उठा के पटक देता है। इस पर मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, हमारे राजा जी नेशनल पार्क की है, 2015 के आसपास की बात है कि कौड़िया गांव है हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर हमारे रिजॉर्ट से। तो एक लेडी गई सुबह अपना नेचर्स कॉल के लिए, हाथी उसको दिख गया दूर से। हाथी उसको मारने नहीं आ रहा था, वो चिल्लाई, अरे हाथी आ गया, हाथी आ गया, जोर से चिल्लाई। तो हाथी जा रहा था, वो फिर चिल्लाती रही, तो इसकी तरफ आया, इसको सूंड से पकड़ा, उठा के लेंटाना की झाड़ी फेंक दिया। लेंटाना की झाड़ी गिरी तो चोट नहीं लगी, कांटे लग गए होंगे, चोट नहीं लगी। फिर जाने लगा, फिर चिल्लाई, हाथी ने पटक दिया, हाथी ने पटक दिया। फिर आया उसने, अब उसके चिथड़े उड़ा दिए। तो 2 बार तक उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, पहले इंटेंशन नहीं था, इरिटेट हो गया उसने। हो सकता है वो मस्त पीरियड में हो, जो उसके टेम्पल ग्लैंड से निकलता है ना, तो टेम्पोरिन बोलते हैं शायद उसको, जो फ्लूइड निकलता है, तो शायद वो रहा हो। लेकिन जो तीसरी बार में उसने किया तो चिथड़े उड़ाए ना। और बोला जाता है, कहावत होती है कि जब हाथी किसी को मारा जाता है ना, हाथी किसी को मारता है तो उसकी लाश को उठाया नहीं जाता, बटोरा जाता है, कपड़ा बिछा के बटोरना पड़ता है। ये होता है हाथी का गुस्सा। तो यहाँ पे हाथी ने करीब करीब वही, मेरे पास फोटो है, मेरे मोबाइल में पड़ी है। देखिए अब इंडिया के अंदर टचवुड इतना प्यार सब्सक्राइबर से मिल रहा है पूरे, तो कहीं कोई घटना होती ना मेरे पास आ जाती है इंस्टाग्राम पे, या मेरा जो एक टीम वाला नंबर जनरली है लोगों के पास, तो वो फोटो मैं डालता नहीं हूँ, डिस्टर्बिंग मेरे पास है अभी। तो उसको भी मतलब उतने चिथड़े तो नहीं किए हैं, लेकिन बुरी तरह मारा और घसीट के ले गया 100-200 मीटर दूर तक। ये गुस्सा है, ये सामने आ गया उठा के फेंक दिया वाला मैटर नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाथी की वो हाथी पकड़ लिया गया फिर। ओके हाँ, तो अभी आज ही पकड़ा गया शायद, या कल, उसको पेड़ से बांधा हुआ है। तो अब तो उसको लेके जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर ही लेके जाएंगे फिलहाल। अभी तो क्या है, उसकी स्टडी की जाएगी बिहेवियर की, क्या कर रहा है, कि दोबारा करेगा नहीं करेगा, लेकिन जनरली मान के चलो करेगा। तो ये उसने आप कह सकते हो बदले की भावना से किया है। अब वो क्यों किया है, क्योंकि एक तो या तो उसने कुछ देख लिया, या पोस्टमार्टम उसके सामने ही हुआ है 10 हाथियों का। वो एक टस्कर दूर खड़ा था। ओह शिट। हाँ, जब पोस्टमार्टम हो रहा था ना, वो बार बार चार्ज कर रहा था और जेसीबी से भगा रहे थे, फिर धुआं कर रहे थे मिर्ची वाला। तो पूरी टीम थी वहाँ पे, तो भगाया तो नहीं आया, अदरवाइज चार्ज कर रहा था। तो अब जब पोस्टमार्टम में काट फिट रहे, तो उसको तो ये भी लग सकता है ना कि इन्होंने मारा है। तो ये भी रीजन हो सकता है। वैसे जनरली क्या होता है, जब एक घटना और हाथियों की बता दूं आपको, रिसेंटली अभी 15-20 दिन पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में हाई टेंशन लाइन थी, वो लूज़ हो गया वायर। नेग्लिजेंसी ये थी फॉरेस्ट वालों की, वो गश्त पे होते हैं, उनको देख के फ़ौरन उसको लाइन कटवानी चाहिए, जो नहीं कटवाया। हाथी नीचे से निकला, अर्थिंग बहुत ज़्यादा लेता, वो चिपक गया और 3-4 हाथी मर गए। और मर क्या गया, पूरा आसपास का ग्रासलैंड जल गया। बाप रे। हाँ, अब उनको दफनाया गया। अच्छा, यहाँ पे जो केस हुआ कि जब दफनाया जा रहा था बांधवगढ़ में, और जब पोस्टमार्टम चल रहा था, तो हाथी देख रहा था टस्कर। वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ आसपास कोई हाथी नहीं था। जहाँ दफनाया गया वहाँ पूरा उनका परिवार आया हाथियों का, और वहाँ 13-14 हाथी वहाँ खड़े रह के और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। वो भी वीडियो है मेरे पास। तो जब उनको दफनाया गया तो वहाँ पे कोई हाथी नहीं था, पर उनको पता चल गया कि यहाँ पे हैं उनके वो। और उन्हीं गड्ढों के ऊपर ड्रोन से वीडियो बना है। बाकी जगह घास है, उतनी जगह तो मिट्टी जेसीबी से डालते हैं ना, तो उसके नीचे से वो सूंघ रहे हैं और वो अफसोस करने आए और आवाज़ें निकाल रहे हैं।